अब होती कौन है मुझे भिखारन बोलने वाली? मैं यहाँ कार खरीदने आई हूँ। कार खरीदने आई हो? तुम जानती भी हो इन कार की कीमत क्या होती है? आई कार खरीदने। कोई बात नहीं मैम, हम किसी को मना नहीं करते। डोंट टीच मी फकिंग बिजनेस, ओके? और अगर इस जैसे लोग हमारे ब्रांडेड कार को टच करेंगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी? और एक भिखारी और हमें फर्क क्या रह जाएगा? देखिए पैसे हैं मेरे पास, मैं यहाँ कार खरीदने आई थी और अब तो ना कार खरीद के ही जाऊंगी। गट्स तो देखो, वैसे बोलने में क्या जाता है ना? टिश्यू। तुम और ये टिश्यू दोनों डस्टबिन में ही अच्छे लगते हैं। सो गेट आउट, इससे पहले मैं तुम्हें बाहर फेंकवा दूं। माँ के जाने के बाद मिताली दीदी ने मुझे संभाला। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसका क्रेडिट मिताली दीदी को जाता है। तब तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब सब बदल गया है। ऐसे कैसे बात कर सकती है मुझसे? आपको बात करने की तमीज नहीं है क्या? अभी 10 मिनट ही हुए हैं आपको यहाँ आए, लेकिन आप ऐसे बिहेव कर रही हैं। मुझे को जानते भी नहीं है तुम। हेलो, तुम्हारी औकात नहीं है मुझे जानने की, समझी? और मेरा इंट्रोडक्शन क्या लोगी तुम? अभी तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन लेते हैं। ये क्या कर रही है? मेरा पर्स। नहीं नहीं नहीं, प्लीज मेरा। ओप्स, छी, कितनी गंदी जिंदगी है। बैग तो ले लिया तुमने चोर बाजार से, लेकिन ये सामान तुम्हारे लेवल का ही इसमें है। ये ग्लोबल कार्ड, इस भिखारन के पास इतना महंगा कार्ड कहां से आया? वीडियो बना ले, वायरल हो जाएगी। देखिए ये मेरा कार्ड है, मुझे वापस दे दी। आज तुम लोग भी देख लो, लगता है आज चोर की चोरी पकड़ी गई। मैंने तो पहले कहा था चोर बाजार का माल है ये। इसकी शक्ल से ही लगता है इसका पेशा क्या है। मैम कार्ड तो जेन्युइन है। कार्ड तो जेन्युइन है, लेकिन ये लड़की तो फ्रॉड है। और तुम लोग कैसा काम करते हो? किसी को भी शोरूम में ऐसे फ्रॉड लोगों को आने देते हो? तुम्हारे बॉस मिस्टर साधु मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। लगता है मुझे कंप्लेंट करनी पड़ेगी उनसे। नहीं मैम, सॉरी मैं तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ, पहले इसे तो सबक सिखा दूँ। और ऐसा सबक सिखाऊंगी कि अपनी औकात से ऊपर कहीं भी जाएगी ना तो 100 बार मुझे याद करेगी। ये क्या कर रही हैं? मत कीजिए ना प्लीज। मैं सच बोल रही हूँ। देखिए मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, प्लीज। क्या कर रही है आप? ये मेरे पति का कार्ड है, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने नहीं की चोरी, मत कीजिए ना प्लीज। कार्ड तो चोरी कर लिया, लेकिन इसे इस्तेमाल करने का मौका तुम्हें मैं नहीं दूंगी, क्योंकि जिसका ये कार्ड है उसके पैसे तो बच गए, लेकिन तुम्हारी मेहनत बर्बाद चली गई। अच्छा ये बताओ, चोरी करने में मेहनत तो लगती होगी ना? मैंने कहा ना मैं चोर नहीं हूँ। अरे इसकी तो दिहाड़ी भर गई। उठा लो। कितनी जल्दी है ना कार्ड उठाने की? हाँ, क्या कर रही है आप? प्लीज मेरा हाथ छोड़िए ना, मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज। देखिए मैं प्रेग्नेंट, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा।
प्रेग्नेंट हो, लगता तो नहीं है। कहीं इसमें गैस तो नहीं? प्रेगनेंसी बेली तो दिख नहीं रहा है, पोषण मिलता तो शायद दिख भी जाता। वैसे तुम्हारा ये पैतरा मेरे सामने नहीं चलने वाला, और तुम लोग डिस्काउंट के लिए कुछ भी कर सकते हो ना। मतलब किसी के भी गोद में बैठ जाते हो, कभी भी प्रेग्नेंट हो जाते हो, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो ना। बाप रे बाप, कैसी लड़की है ये। आपके सामने ना हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए ऐसी गंदी बातें मत कीजिए मेरे बारे में। मैं ऐसी नहीं हूँ। आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए, बस मैं चली जाऊंगी यहाँ से। प्रूफ करो। क्या? शर्ट हटाओ, पेट दिखाओ, प्रूफ हो जाएगा तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं। हाँ, प्रूफ करो। शर्ट हटाओ, पेट दिखाओ। हाँ, प्रूफ कर कि तुम प्रेग्नेंट हो। क्या ना? सर, मिस्टर कुमार का मैसेज आया है। वो कह रहे हैं कि वो आपके बिना 3,000 करोड़ की डील साइन नहीं करेंगे। एंड आई थिंक आपका वहां जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिताली मैम को बंगलों में खुद ड्रॉप कर दूंगा। मिस्टर कुमार को अगर डील कैंसिल करनी है तो करें, लेकिन आज मेरे लिए मेरी बहन से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। मिताली दीदी को अगर कोई और रिसीव करने आता तो ये उनकी इंसल्ट होती। आइए सर। आर्यन यहाँ क्या कर रहे हैं? ये कौन है? नहीं, कोई वीआईपी नहीं लगता है। गॉड दीदी, आई कांट बिलीव आप सच में आ गए। अरे क्या हुआ? आप रो रही हैं? रो नहीं रही हूँ, ये खुशी के आंसू है। तुमने जो देख लिया। ओ मेरा भांजा। मैं तुम्हारा मामा, आर्यन मामा। दांत मार रहा है। अब प्लीज रोना बंद करवा, वरना मेरा भांजा गुस्सा हो जाएगा कि उसकी माँ को प्रेगनेंसी में परेशान कर रहा हूँ। परेशानी कैसी? मेरे भाई की ना शादी है, और उससे ज्यादा जरूरी मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी पहले मेरा भाई और उसके बाद उसका भांजा। आर्यन इस लड़की को हक कर रहा है, मतलब इसका चक्कर इस लड़की के साथ है। शादी मेरी बहन के साथ कर रहा है, और अय्याशी इस भिखारन के साथ। कहीं ये आर्यन से प्रेग्नेंट तो नहीं है? दीदी को बताना पड़ेगा। आर्यन इज चीटिंग ऑन यू दीदी। दीदी सर, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अगर लोगों को पता चल गया आप कौन है तो यहाँ भीड़ लग जाएगी। अरे बाप रे, मेरा भाई इतना बड़ा बन गया। हाँ दीदी, ये सब ना आपकी ब्लेसिंग्स हैं।
शिवानी ने क्या भेजा है? वेदिका, ये क्या भेजा है शिवानी? सच जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। आर्यन मेरे साथ, वेदिका वीर चंदानी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अब तो वो कर चुका है और लड़की प्रेग्नेंट है और आर्यन के साथ चिपकी हुई है। अगर ऐसा है ना तो मैं दोनों को बर्बाद कर दूंगी। आर्यन ने आज तक सिर्फ मेरा प्यार देखा है, अब वो लड़की मेरा गुस्सा देखेगी। दीदी, आपने मुझे बहुत प्यार दिया। अब जब चली गई थी ना, मैंने आपको बहुत मिस किया। ये जो कंपनी मुझे मिली है ना, आपको मिलनी चाहिए थी। अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? वैसे भी जो मेरा है वो तुम्हारा है, और तुमने तो कंपनी को कितने अच्छे से संभाला है, ऐसा तो मैं भी नहीं कर पाती। ओ दीदी, यू आर द बेस्ट। सर, वेदिका मैम। एक सेकेंड। हाँ वेदिका बोल। आर्यन, तुम मुझे चीट कर रहे हो? क्या हुआ वेदिका, क्या बोल रही है? मुझे सब पता चल गया है। कौन है वो? हाँ, और मेरे पीठ पीछे ये क्या चल रहा है? वेदिका, तुम मुझे अच्छे से जानती हो, तुम क्या बोल रही हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आर्यन, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। तुम मेरा गुस्सा जानते हो ना? मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वेदिका प्लीज, मैं घर आ रहा हूँ, वहां पर बात करेंगे। आर्यन, क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ दीदी, वो वेदिका का फोन आया था, बहुत गुस्से में थी, पता नहीं क्या बोल रही थी। तो पूछना चाहिए था ना क्या बोल रही थी। तुम भी ना, अब तुम अकेले नहीं हो, शादी होने वाली है तुम्हारी, 1 से 2 होने वाले। अब तो तुम्हें ना कोई भी फैसला लेने से पहले उसे डिस्कस कर लेना चाहिए, अच्छे से सलाह मशवरा करके फिर बाकी सारी चीजें करनी चाहिए। और हाँ, आज के बाद ना उससे ऐसे बात मत कर। नोटेड, आगे से ध्यान रखूंगा। अब चलेगा? हाँ, ये एंगल देखो, ये लड़की तो तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फेर रही है। अगर बच्चा हुआ तो प्रॉपर्टी का हकदार वो बच्चा और उसकी माँ होगी, तुम नहीं। नहीं, मैं किसी को अपनी शादी बर्बाद करने नहीं दूंगी। शिवानी, नजर रखो उन पर। ओके। चलो मेरे साथ। सुंदर घर है, कितना बड़ा घर है। दीदी, ये घर मैंने अपने पैसों से बनाया है, मेरे और वेदिका के लिए। तुम इतनी जल्दी कितने बड़े हो गए। आई मिस्ड आउट सो मच। अरे घर तो ठीक है, लेकिन किसके लिए? दीदी, फ्यूचर में बच्चे भी तो होंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ मेरा भांजा खेलेगा। शादी के बाद मैं और वेदिका यहीं शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा दीदी, मैंने आपका सारा सामान एयरपोर्ट से मंगवाकर घर में रखवा दिया है। अभी आप यहीं रहो जब तक आप जाओ। लेकिन ये तो तुम्हारा शादी वाला घर है ना,
वेदिका को दिक्कत नहीं होगी? नहीं, उससे क्या दिक्कत होगी? मैंने उसे ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है। वो एक्चुअली बहुत एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए। एक्चुअली उसमें सब्र थोड़ा कम है, इसलिए मैंने उसे बताया नहीं कि आप आने वाली हो, वरना वो अभी यहीं होती, राइट? और हमें भी तो वक्त बिताना है। हाँ। चलो अंदर चलते हैं, चलो। चल। आर्यन उसे बंगलो लेकर आया है और हाथ पकड़ के घुमा रहा था। उस बंगलो में जहां मैं रहने वाली हूँ। आर्यन ने इस बार अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है और इस बात के लिए वो जिंदगी भर